कामधेनु टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आज कामधेनु टीवी में एक नए विषय को लेकर आए हैं, जो विषय समाचार भी है, शुभ समाचार भी है और आप सबके लिए तो बहुत ही शुभ समाचार है। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक घोषणा की है जो नोएडा के अंदर बहुत बड़ा फिल्म नगर बनेगा, चलचित्र नगर बनेगा। अर्थात जो हम मांग कर रहे थे इतने दिनों से कि उत्तर भारत का नोएडा में ही हब होना चाहिए हिंदी फिल्मों के लिए, हिंदी फिल्मों का बाजार हिंदी के क्षेत्र के मध्य में होना चाहिए, वो सब बम्बई में था। और बम्बई में वो बाजार माफियाओं के चंगुल में था। माफियाओं के चंगुल में कैसे फंसा, ये तो इस गहराई में हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन ये बात अभी अब सिद्ध हुई है कि बम्बई का जो फिल्म उद्योग है वो माफियाओं के हाथ में है। और बहुत दिन से ये षड्यंत्र, पिछले 30 सालों से ये षड्यंत्र चल रहा था कि भारतीय संस्कृति का विनाश करने के लिए फिल्मों के द्वारा नए नए षड्यंत्र घड़े जाएं और संस्कृति के जो कुरूप हैं उनकी गंदगी को दिखाया जाए और गंदगी को बढ़ाया जाए और अच्छी बातें छिपाई जाएं। तो ये षड्यंत्र में वो सफल भी हुए। 30 वर्षों में, पिछले में हम देखते हैं, गहराई से अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी गंदी फिल्में, यानी हमारी भारतीय संस्कृति के मजाक उड़ाने वाली फिल्में उन्होंने दी हैं। कोई भी गौरवशाली इतिहास वो दिखा नहीं पाए। आजकल तो होली और दिवाली के और जो अच्छे से गाने आते थे, जो गीत आते थे, जो मंदिरों के आते थे, जो भगवान के आते थे, वो भी बंद हो चुके थे। अब तो दूसरे तरह के गीत आने लगे थे। इंडस्ट्री ने हमें दिया क्या? इंडस्ट्री ने हमें नंगापन दिया, लड़कियों को छोटी ड्रेस पहननी सिखाई। इस फिल्म उद्योग ने, जिसने भारतीय संस्कृति का विनाश करने का पूरा ठेका ले रखा था, उसका वर्चस्व तोड़ना अत्यंत आवश्यक था। और वो वर्चस्व तोड़ने का जो काम की शुरुआत की है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो की है, हम उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं कि हमारे युवाओं की पीड़ा को उन्होंने समझा। और वर्तमान में जो युवा पीढ़ी कुछ करना चाहती है, कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम करना चाहती है, तकनीकी विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, कुछ नए नए विषय और भारतीय गौरवशाली इतिहास को दिखाना चाहती है, उन सब का पतन होने लग रहा था। मुंबई वाले माफिया उनको कुछ करने नहीं दे रहे थे, उनको वहाँ काम नहीं मिलता था और जो लोग यहाँ से जाते थे वो वहां भिखारी बनकर रह जाते थे। इन लोगों ने कभी किसी को पनपने नहीं दिया। चंद परिवारों का वहां कब्जा है, उस कब्जे को तोड़ना अत्यंत आवश्यक था। और अब ये इंडस्ट्री, मेरा एक ही निवेदन है युवाओं से भी कि इस इंडस्ट्री को नशे से मुक्त रखें, इस नोएडा को पवित्र नगर बनाएं, फिल्म उद्योग का विश्व का सबसे पवित्र नगर ये बने, ताकि यहाँ किसी तरह का कोई नशा ना हो, किसी की यहाँ किसी तरह की गंदी फिल्में ना बने, किसी भी तरह का कोई ऐसे विचारों पर फिल्म ना बने जो भारत और भारतीय संस्कृति को क्षति पहुंचाता हो, उसका मजाक बनाता हो। तो हमारी फिल्में कैसी बने? पवित्र बने, महापुरुषों की गौरव गाथा को अच्छे से प्रस्तुतिकरण किया जाए उनका। और हमारे पास जितनी कहानियां हैं, हमारे पास जितनी स्टोरी हैं, हमारे पास जितनी सच्ची कहानियां हैं, गौरवशाली ऐतिहासिक कहानियां हैं, उतनी विश्व के किसी भी संस्कृति के पास, किसी भी देश के पास नहीं है। ना ही किसी संस्कृति में इतना बड़ा विज्ञान है। हमारे यहाँ तो हर पल हर क्षण जितनी भी कहानी मिलेंगी आपको, उन सब में कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार मिलेगा। बिना विज्ञान के आधार पर तो हमारी संस्कृति का अस्तित्व ही नहीं है। हम टोटली कंप्लीट जितना भी है वो संपूर्ण वैज्ञानिक संस्कृति के स्वामी हैं और उस पर हमें गर्व होना चाहिए। हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए, संस्कृत और संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। हमें अपनी गाय पर, क्योंकि कामधेनु टीवी हमारे इस चैनल का नाम है इसलिए मैं गाय की भी बात करूंगा, हमें गाय के अस्तित्व का पता होना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने गाय की महिमा कैसे उन्होंने बखान की, विज्ञान है उसके अंदर। वो केवल धर्म के आधार पर गाय की पूजा नहीं होती है, उसके अंदर विज्ञान है। पीपल की पूजा धर्म के आधार पर नहीं होती है, उसके अंदर विज्ञान है। हम अगर प्रकृति और पर्यावरण की पूजा करने वाले लोग हैं तो उसके अंदर विज्ञान है। वैज्ञानिक आधार पर हमारे ऋषि मुनियों ने साधारण भाषा में पूजा की बात कही है। इसलिए हम उन सब बातों को सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक फिल्मों का निर्माण करते हुए हम ये काम करें तो कामधेनु टीवी का भी सपना सार्थक होगा। हमने ये मांग रखी हुई थी और हमारी मांग ये पूरी हुई है। हमारा ये संकल्प था कि उत्तर भारत में एक बड़ा
बहुत बड़ा उद्योग नगर बने, फिल्म नगर बने, और ये संकल्प हमें पूरा होता हुआ अपने जीवन काल में दिख रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेरी वर्तमान में युवाओं से बस यही आग्रह है कि इसको नशे का अड्डा ना बनने दें, किसी भी तरह के नशे पर कोई फिल्म ना बने, किसी भी फिल्म में कोई नशे का और हिंसा के सीन ना हो, बिना हिंसा वाली फिल्में बने, अपनी संस्कृति के विकास की फिल्में बने, हमारे गौरवशाली इतिहास पर फिल्में बने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम पर बने हुए। हाँ, ये भी हम कह रहे हैं कि विश्वामित्र परिवार और कामधेनु टीवी मिलकर एक ऐसा संकल्प ले रहे हैं कि 75वां वर्ष मनेगा 2022 में, तो हम भारत के 75 स्वतंत्रता सेनानियों पर कम से कम फिल्म बनाकर अपने फिल्म फेस्टिवल में दिखाएं, जो वैश्विक प्रकृति फिल्म महोत्सव हम प्रतिवर्ष करते हैं। इस बार 5वां है। आप सबसे भी निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा फ़ोन नंबर भी लिख लीजिए, 80 1020 77 8010020077। ये हमारा फ़ोन नंबर है। और हमारे फ़ोन नंबर के साथ साथ हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, हमें मेल भी कर सकते हैं, kamdhenutv@gmail.com। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको शेयर करना ना भूलें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि हम इस मिशन में सफल हो सकें कि नोएडा में जो एक पवित्र फिल्म उद्योग नगर बनेगा, जो फिल्मों से संबंधित कोई भी हम जानकारी देंगे और ये जानकारी भी आपको देते रहें कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, किस किस को काम मिलने वाला है, कितने लोगों को यहाँ, लाखों लोगों को यहाँ रोजगार मिलने वाला है, लाखों लोगों के सपने यहाँ पूरे होने वाले हैं, लाखों लोगों को तकनीकी विशेषज्ञ बनने का यहाँ अवसर मिलने वाला है, लाखों कलाकारों को यहाँ काम मिलने वाला है और हर तरह के सपने पूरे होने की आशा दिख रही है। थोड़ी सी अड़चनें आएंगी, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन धैर्य रखिए, समय लगेगा अवश्य, लेकिन बहुत बड़ा काम यहाँ होने जा रहा है। और मेरा सरकार से भी अनुरोध यही है कि वो सकारात्मक फिल्मों पर ही बल दे, फूहड़ मनोरंजन पर या कोई गंदी फिल्मों पर किसी भी तरह की सहायता ना दे, और अच्छी सकारात्मक फिल्मों, महापुरुषों पर बनी हुई फिल्में या संस्कृति पर बनी हुई फिल्में या अपने धार्मिक स्थलों को, आध्यात्मिक स्थलों को दिखाने वाली, आध्यात्मिक कला और संस्कृति को दिखाने वाली फिल्मों को सहयोग करें। यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ पुनः हम सीएम योगी आदित्यनाथ जी का, उनको जो आज हमारे लिए पूजनीय हो गए हैं, जो हमारे युवाओं के लिए पूजनीय हो गए हैं, वो बहुत ही आदर के योग्य हैं। उनको हम पुनः धन्यवाद देंगे और अति शीघ्र ये फिल्म नगर प्रारंभ हो। यहाँ सबसे पहले हम लोग जाकर अपना काम प्रारंभ करें। आज हम इसी संकल्प के साथ अति शीघ्र ये शुरू हो, हम इस संकल्प के साथ आपके सबका आह्वान करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नंबर पर फ़ोन करिए, जो आपके यहाँ हमारा नंबर आ रहा है और स्लाइड पर भी लगा हुआ है ये नंबर, इस पर फ़ोन करें, ईमेल करें। इस समूह को, सामूहिक प्रयास से ये बहुत बड़ा काम बनेगा। इस समूह को बहुत बड़ा समूह बना दीजिए, लाखों लोग इस समूह में जुड़ने वाले हैं। ये पूरी एसोसिएशन की तरह काम करेगा, पूरा एक कलाकारों की, तकनीकी कलाकारों की और जितने भी हमारे कला संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, सबके उद्धार के लिए, सबके विकास के लिए और उनके प्रशिक्षण के लिए काम करने वाले हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ पुनः एक बार धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।